Assalamualaikum. Welcome in Alam Academy. Please like, share and subscribe my channel. Let's start. Question number 9 and 10. Today we will talk about. First question number 1. A car is running on a circular path of radius equal to double of the arc of the circle travelled by the car. Find the angle subtended by the car at the center of the circular path. मैं कहूँगी कि ये सबसे इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 लाइन में ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस किसके बराबर है, डबल ऑफ द आर्क लेंथ। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं इसका हम। डेटा में हमें बताया जा रहा है कि रेडियस डबल ऑफ द आर्क लेंथ है। ठीक है, तो आर्क लेंथ क्या होता है, एक सर्कल का सेंटर पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, ये रेडियस है। अगर हम इसी को यहाँ तक डिस्टेंस कवर हो रहा है तो ये रेडियस की पैरेलल आ गया, और ये आपका आर्क लेंथ होता है और ये आपका एंगल होता है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो आर्क लेंथ के डबल है, यानी ये जितना है उसका ये 2 टाइम्स है, तो 2l लिख रहे हैं हम इसके इसलिए। इसके बाद आर्क लेंथ आपका आर्क लेंथ ही रहेगा। ठीक, और अब आपको पूछ रहे हैं कि आप बताइए एंगल सबटेंडेड क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है सर्कुलर पाथ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। एल आपका एल ही पुट करें आप, और आर जो है वो 2l के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ 2l लिखेंगे। थीटा आ गया यहाँ पर, तो एल से आपका एल कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज़ थी, और यहाँ पे बचा 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है डिवाइड जब आप करते हैं कैलकुलेटर से करें, यहाँ से करें, पॉइंट लें, 0 लगाएं, 2 5 10, और ये आपका आ गया आंसर 0.5। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह सॉल्व कर रहे हैं कि एक एंगल ड्राइव करना था हमें, फॉर रेडियन यूनिट आ जाएगी यहाँ पे, ये याद रखिएगा। एक एंगल बनाना था हमें एक ऐसे आर्क लेंथ के लिए, एक ऐसे रेडियस के लिए जो 2 टाइम्स ऑफ द आर्क लेंथ है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया r इज इक्वल्स टू 2l, और l आर्क लेंथ के इक्वल है। इस तरह हमने पुट किया वैल्यू और ड्राइव कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह ही 5 और 7 की तरह सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन और वीडियोस देखनी है तो आप पार्ट 5 में देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 6 में आपको 6 और 7 एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है। आर्क सबस्टेंस आ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। आर्क जो बन रहा है वो सेंट्रल एंगल बना रहा है 84 डिग्री का। तो यहाँ पे आपके पास थीटा गिवन है, लेकिन डिग्रीज में दिया हुआ है, रेडियंस में नहीं है। तो आपको पता है क्या करना है, कन्वर्जन करना होगा। फाइंड इट्स आर्क लेंथ, आपको आर्क लेंथ फाइंड करना है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी आपने सर्किल का एरिया ड्राइव करना है जो वो एंगल बना रहा है उस एरिया का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। गिवन आपके पास क्या क्या है वो लिखते हैं। रेडियस आपके पास गिवन था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे बोल रहे हैं थीटा यानी सेंट्रल एंगल आपको क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल आपका दिया हुआ है 84 डिग्रीज। तो इसको आपको पता है कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 30.1 में भी ये सब कन्वर्जन्स की डिटेल वीडियोस बना चुके हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड करना है आपने आर्क लेंथ, और आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा अब तक। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन्स कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा की कन्वर्जन करनी है।
डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर चाहें तो गिवन में ही कन्वर्जन कर लें। तो 84 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई अपॉन 180 से, तो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 84 को मल्टीप्लाई करें 3.142 से, तो पाई की वैल्यू होती है ये आंसर आ गया 263.928। इसको हम डिवाइड करेंगे 180 से और ये आ गया 1.466, तो 1.466 आपका रेडियंस आ गया। रेडियंस यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर आर में हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.466 रखेंगे, 1.466। और एल आपके पास फाइंड करना है, रेडियस आपको क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 यानी रेडियस आपके पास सेंटीमीटर में गिवन था, तो आर्क लेंथ भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17.59 आ रहा है हमारा आंसर। तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। मैंने राउंड ऑफ का तरीका आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू हो तो वो सेकेंड वैल्यू पे अपना वैल्यू +1 कर देते हैं, तो 17.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बुक से चेक कर लेते हैं। ये देखें 17.6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन नंबर 9 का भी हमारा आंसर 0.5 रेडियंस आया था, जो कि करेक्ट है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका आंसर ये है, तो कोशिश होगी हमारी इंशाल्लाह कि हमारा आंसर सही आए। ठीक है, अच्छा अब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पेज नंबर 272 पर गिवन है, जिसकी डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को पार्ट 6 में शायद करवाई थी। तो ये देखें, ये फार्मूला गिवन है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा यूज़ कर लें या 1/2 एल आर यूज़ कर लें, दोनों ही के आंसर सेम आएंगे। तो हम इसको 1/2 एल आर से कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा 1/2 एल आर। ठीक है, तो 1/2 एल की वैल्यू क्या है, ये यहाँ हमने आंसर निकाला था 17.6 आ रही है आंसर, और आर की वैल्यू हमने यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो हम ये लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको यहाँ शॉर्ट करना चाहें तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 6 को 17.6 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर अवेलेबल है ना, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 17.6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आंसर हमारा आ रहा है 105.6। अब आप मुझे बताएंगे कि 105.6 तो एरिया है, तो एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेंटीमीटर में थे, तो हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर किसी चीज़ की वैल्यू मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, या इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा जो चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज 30.2 कंप्लीट हो गया है। और इस एक्सरसाइज में आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप लोगों को ये अच्छी भी लग रही हैं। थैंक यू।